अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मामला क्या है के साथ मैं हूं शरीफ रिंद। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान की सियासत में न्यूट्रल का जिक्र बार बार किया जा रहा है, और क्यों ना किया जाए। माजी में न्यूट्रल्स को खलाई मखलूक के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान बनने के बाद इस्टबलिशमेंट का किरदार 1956 से सियासत में शुरू हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर 4 मरतबा लगने वाली मार्शला और जमहूरी सिलेक्शन तक उनका किरदार किसी से पोशीदा नहीं। माजी करीब में 2013 के इंतखाबात के बाद 2014 में इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान की तारीख का सबसे लंबा धरना दिया गया था, जिसके बारे में शुजा नवाज साहब ने अपनी एक किताब में इस्टबलिशमेंट का तस्करा किया था, और जावेद हाशमी भी धरने के दिनों में उस बात का इशारतन तस्करा किया करते थे। जब ये बात सामने आई कि उस धरने के पीछे उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम का रोल बड़ा ऑथेंटिक था, जिसका जिक्र नवाज शरीफ साहब अपनी जलसों और तकरीरों में भी किया करते थे, लेकिन उनकी लाइव तकारीर को दिखाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। मगर रिटायरमेंट होने के बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एक तकरीब में खुद ही ये एतराफ़ किया कि उसने PTI की सपोर्ट की। उसने क्या कहा था, ये क्लिप देख लें। एक्चुअली न्यूट्रल हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम हमें PTI के अंदर नजर आता है। उसके बाद आते हैं आर्मी चीफ की तैनाती पर। अफसोस से कहना पड़ता है, इस मर्तबा मुल्क की अहम तैनाती को इमरान खान ने इतना मुतनाज़ा बना दिया है कि अहम तैनाती की गूंज दुनिया भर में चल रही है। अगर सीनियरिटी लिस्ट की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसफ मुनीर का आता है। लेफ्टिनेंट आसफ मुनीर के बाद नंबर आता है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर, और उसके बाद हैं लेफ्टिनेंट जनरल नोमान, और लेफ्टिनेंट नोमान के बाद हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ का नंबर आता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट आमिर का नंबर आता है। अच्छा, इन सारों अफसरों की तैनाती का मामला अगर 6 महीनों के लिए डिले होता है, जो कि इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए उसका इस्तेहकाक होना चाहिए कि वो आर्मी चीफ अपॉइंट करे। अगर देखा जाए कि हुकूमत इलेक्शन की डेट अनाउंस कर भी दे तो इसके बाद 3 महीने में इंतखाबात और इलेक्शन होते हैं, तो जो सीनियरिटी लिस्ट में 5 अफसर हैं, जिनमें साहिर शमशाद, अज़हर अब्बास, फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट मोहम्मद आमिर, ये सारे अफसर अप्रैल 2023 में रिटायर होंगे, तो वहाँ तक भी ये मार्जिन हो सकता है। इसमें एक रिटायरमेंट जो आ रही है 27 नवंबर को, वो है लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर आसम की। लेकिन कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि हो सकता है इसको दिसंबर तक भी लिया जाए। अगर हम तमाम अफसरों के मुख्तसर प्रोफाइल देखेंगे तो सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाएगी। इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर का नाम टॉप पर है, जिसकी रिटायरमेंट इसी साल में होने वाली है। अगर वज़ीर आज़म साहब 1-2 रोज़ में ऐलान कर देते हैं तो इस समरी में जनाब आसफ मुनीर का नाम सर फहरस्त होगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसफ मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं और डायरेक्टर जनरल ISI भी रह चुके हैं। अगर ये समरी 1-2 दिन में आती है तो उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं जनाब साहिर शमशाद। लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद एक निहायती ईमानदार अफसर हैं। ये DG मिलिट्री भी रह चुके हैं और इसके अलावा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं। उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास का। एक बहादुर जनरल हैं जिन्होंने कुछ अरसा पहले इंडिया के साथ कशीदगी हल करने और दिफाए वतन में अहम किरदार अदा किया। जिसके बाद नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल नोमान का, जिसने DG एनालिसिस बतौर काम कर चुके हैं। उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक नाम आता है जनरल फैज़ का। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ जनरल बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं और DGISI भी रहे हैं। और उसके बाद नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का, जो कि इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट पर तैनात रहे हैं। माजी में सदर आसफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो नाजरीन, ये हैं चंद बातें जिनकी वजह से मुल्की सियासी गर्मा गर्मी में न्यूट्रल का जिक्र बार बार लिया जा रहा है, जो कि
پہلے خلائی مخلوق کے نام سے کیا جاتا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کب کرتی ہے یا پھر الیکشن کی جانب جاتی ہے۔ اس کا فیصلہ تو آنے والے چند روز میں ہی ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان شریف رند کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔